बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय और अब बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुंदरनगर के खिलड़ा स्थित ड्रीम्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करके मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने कार्यकाल में मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदल चुके हों, उन्हें इस तरह के बड़े दावे करना शोभा नहीं देता। और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस इवेंट में, सुनाते हैं आपको। ट्रोल तो कोई नहीं है, मगर ये है कि कुछ लोगों ने इस तरीके के बयान चलाए हुए हैं, कुछ मीडिया में इस तरीके की चीजें हैं। तो मैं इस पे पहले भी कहा है कि ये बिल्कुल ही तथ्यों से विपरीत है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ विचारधारिक रूप से हम पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और मैं तो ये भी कहा है कि सबसे बुरे समय में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में कार्यालय नहीं था, उस समय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने निजी निवास से, हॉली लॉज से 3 साल तक कांग्रेस पार्टी को वहां से चलाया है। तो ये हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम निश्चित तौर से कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की विचारधारा और देश की विचारधारा और प्रदेश की विचारधारा को पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। हिमाचल के हित की पैरवी करना हमारा दायित्व है। नहीं, देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश के एक सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से रहे। वैसे तो सबसे लंबा कार्यकाल उनका प्रदेश में रहा। डॉक्टर यशवंत परमार जी का भी बहुत लंबा कार्यकाल रहा, वो तो हमारे प्रदेश के निर्माता थे। मगर फिर भी वीरभद्र सिंह जी का एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रदेश में रहा। 22.5 साल वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनका एक अपना काम करने का तरीका प्रदेश के अंदर था और बार बार इसीलिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और मुझे विश्वास है कि जो बातें आदरणीय कुछ ठाकुर कौल सिंह जी ने करी है, उसका संज्ञान ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री जी से हम इस विषय में निश्चित तौर से बात करेंगे, सभी जो हमारे कैबिनेट के सहयोगी हैं, और अगर ऐसी कुछ कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर से उसको ठीक करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास रहता है कि सबको मिलकर कार्यों को आगे किया जाए, सबके साथ विकास के कार्यों को गति दी जाए। मगर अगर ऐसी कुछ कमी रही है तो निश्चित तौर से उसको ठीक करने का हम सब मिलकर जो है वो एक सकारात्मक प्रयास करेंगे। जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने जो यहाँ पे बयान दिया है कि हम कांग्रेस के बीज को यहाँ से हिमाचल से खत्म कर देंगे, ये बहुत ही हास्यप्रद भी है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अगर वो इतने बड़े नेता होते और इतनी सशक्त होते तो आज वो प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री होते। ये एक कठोर सत्य है कि उनके नेतृत्व में जब उन्होंने नारा दिया था कि मैं करीबन 25 साल तक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा, उसके बाद भी उनका मिशन रिपीट जो है वो मिशन डिफीट में तब्दील हुआ। और वो तो वो आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो हिमाचल देश को कांग्रेस मुक्त नहीं बना पाए तो जयराम जी कौन से इतने बड़े नेता है। इसलिए इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। उनको अपने कार्यकाल पे ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यभार पे ध्यान देना चाहिए, विपक्ष में जो उनको दायित्व दिया है उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस तरीके की बातें करके अगर उनको लग रहा है कि जो इतने गुट में भाजपा आज बटी हुई है, ये उसकी जो है एक फ्रस्ट्रेशन इस तरीके के बयानों से निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, मगर इस तरीके के बयान देकर अगर वो सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे आने वाले